हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे कि आपको टाइपिंग के लिए किन किन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसा एग्ज़ाम का देखो, आप देख रहे हो, इंस्ट्रक्शन देख रहे हो एग्ज़ाम के, जैसा हूबहू सॉफ्टवेयर दिखा रखा है कैसे टाइपिंग करनी, उस टाइप के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो आप एग्ज़ाम में मतलब उससे सीख सकते हो अच्छा सा और एग्ज़ाम को क्लेरिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए हम चर्चा करते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में किन फॉन्ट का उपयोग करना है। देखो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कुरुदेव कुरुदेव कर रहे हैं, लेकिन है नहीं इसके अंदर। आपको एग्जाम के लिए टाइप के लिए कुरियर न्यू फॉन्ट का उपयोग करना है, और हिंदी टकनन के लिए रेमिटिंग का तो आपको कीबोर्ड रहेगा, और फॉन्ट रहेंगे आपको देवलियास 010। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ आपको। ये वाले फॉन्ट रहेंगे आपको देवलियास 010। ठीक है, और आपका इंग्लिश के लिए रहेगा कुरियर न्यू फॉन्ट रहेगा, और हिंदी के लिए रहेगा रेमिंगटन कीबोर्ड के साथ देवलियास फॉन्ट। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपके अगर आपको ये पता चलेगा आपको किस चीज़ में टाइपिंग करनी है, तो उसके लिए बाद में आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो अगर मैं फ्री की बात करूं, और एक मैं दूसरा बात करूं पेड की। तो देखो, पेड है, पेड में देखो अच्छी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन फ्री में आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो मेरी मानना ये है कि अगर मान लो किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिसके किसी के नंबर अच्छा आ रहे हैं, और वो उसको लगता है कि यार अपना तो श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि कट ऑफ से भी जितनी जाए उससे भी कई गुना ज़्यादा नंबर अच्छे आ रहे हैं अपने, तो वो लोग तो मेरे हिसाब से पेड ले ले, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप टाइपिंग अच्छी कर लोगे तो। लेकिन किसी को लग रहा है कि नहीं यार, तो मेरे हिसाब से उनको भी ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका अगला एग्जाम आ रहा है सिस्टम असिस्टेंट का, और उसके बाद आपका प्रोग्रामर का आ रहा है, तो हिंदी कहीं ना कहीं आपकी काम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप नहीं लेना चाहते तो उसके लिए कोई अल्टरनेट मैं निकाल के बता दूंगा आपको अभी। तो देखो, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है इसके लिए, इसी फॉन्ट के लिए आपको करना है, तो आप सबसे पहले मेरी बात राय माने तो आप एक काम करें, ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसके दिखा देता हूँ आपको, सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये वाला डाउनलोड कर ले, सोनी टाइपिंग ट्यूटर लिखा हुआ आपके आप ऊपर दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर क्या है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड, देखो इसने पहले भी बनाए हुए टेस्ट हैं, आरएसएस भी आई है 2018 के भी हैं इसके अंदर। तो इसने बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, लगभग 350 के आसपास मैंने देखे हैं इसमें। देखें आप, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग बना रखा है इसने, जैसे आपका एग्जाम होगा। देखो, एग्जाम में आपके देखो जैसे बता रखा है कि आपके एग्जाम में ऐसे हाईलाइट होंगे चीज़ें, तो इसमें भी वैसे ही हाईलाइट हो रही है। ठीक है, मैंने इसको टेस्ट किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ट्रायल वर्जन है, फ्री पेड वर्जन मेरे पास भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ देखने के लिए किया है कि मैंने सॉफ्टवेयर बहुत सारे तलाशे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अच्छा कौन सा रहता है वो मैंने देखा है। अब इसमें भी यही है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन आपके बोर्ड ने दे रखे हैं कि आपको बैक स्पेस कब उपयोग करना है, अगर आपके गलत हो जाए तो कब आप बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो इसमें देखो, आप मैं जैसे कुछ लिख रहा हूँ, तो जैसे जब तक मैं इसमें बैक मतलब स्पेस का बटन, जो बड़ा बटन आता है ना स्पेस का, वो नहीं दबाऊंगा तब तक ये आगे नहीं जाएगा। देखो, जा रहा है, नहीं जा रहा है, जैसे आगे चला गया तो ये, अगर मैंने गलत लिखा तो अब मैं बैक स्पेस का उपयोग नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से लिख दिया और मतलब स्पेस नहीं दबाया, और मेरा गलत हो गया, मैंने मान लिया, तो मैं अगर यहाँ पे बैक स्पेस का उपयोग कर सकता हूँ मैं यहाँ पे आराम से। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिर भी लिखा और फिर भी गलत लिखा, और फिर मैं स्पेस दबा दिया, तो अभी आगे चला जाएगा हाईलाइट होके, तो मैं अब बैक स्पेस का उपयोग इसके लिए नहीं कर सकता। तो अगर इसमें ध्यान रखना ये है आपको कि आपको मतलब ये चीज़ें, अगर आप आगे बढ़ गए और यहाँ गलत हो गया, तो इस गलत को छोड़ दें आप और आगे बढ़ें, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 20 शब्द करने हैं 15 मिनट के अंदर। जो मतलब मतलब 1 मिनट के अंदर 20 शब्द करने हैं, तो मतलब 15 मिनट के अंदर देख लो आप 300 के आसपास लगभग आपको जो भी है वो करना है आपको। ठीक है, तो आपको उन सारे वर्ड को आपको करना है। ठीक है, 300 के आसपास वर्ड मिलेंगे आपको, उनको सबको करना। तो इसमें भी लगभग वही वर्ड मिलेंगे 300 के आसपास, देख लेना आप कितने। तो आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग करना है, इसमें टाइम वगैरह सब चलेगा आपका, तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। प्रीमियम वर्जन नहीं है तो अपना भी बंद हो जाता है 1 मिनट के अंदर ही। ठीक है, तो इसके अंदर आप हिंदी के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए भी इसको ले सकते हैं उपयोग में आप। ठीक है, हिंदी के लिए यह है, इंग्लिश के लिए आप देखना चाहो तो हिंदी के लिए तो ये मिल ही जाएगा आपको, और इंग्लिश के लिए भी इसमें हो जाएगी टाइपिंग। ठीक है, जैसा आप फॉन्ट वगैरह जो भी देखोगे आप इसके अंदर सारे सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अपने पास फ्री वर्जन है, पेड वर्जन नहीं है, तो मैं इसमें नहीं देख सकता बहुत सारी चीज़ें। तो आप देख लें आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप खोलते हो तो आप इसमें सब मिल जाएगा आपको। जैसे ABCD है तो ABCD इंग्लिश टाइपिंग है, तो यहाँ पे इंग्लिश का भी आप कर सकते हो। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस है, बोल्ड वगैरह जो भी है दिखा सकता है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी मिल जाएगा। फुल बैक स्पेस आपके जो एग्ज़ाम है, तो बैक स्पेस कर सकते हो इस्तेमाल, तो इस पर क्लिक कर लेना।
तो आप इंग्लिश यहाँ से हाथ जमाना वगैरह ये उंगलियाँ है दिखा रखी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए भी इसमें दिखा रखा है सब चीज़ें, हिंदी के लिए भी। हिंदी के लिए देखो कुछ देव और देवल्यास चाहिए अपने को, तो इन्हीं पॉइंट पे देखना। मंगल अगर आपके लिए नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे देखो उंगलियाँ वगैरह दिखा रखी है, देखो कि भाई आपकी उंगली कहाँ पे रहेगी। एफ दबाओगे आप तो आपके देखो एफ दबाओगे तो आपके क्या आ जाएगा, पहले ये आ जाएगी। फिर जी दबाने के लिए फिर आप जे दबाओ, तो फिर जे दबाओगे तो आप ये, तो आपको ये उंगली कहाँ पे कब सेट करनी है, फिर आपको स्पेस दबाना है। तो ये चीज़ें इसमें सीख जाओगे आप, उंगली दबाओगे तो आपको जैसे उंगली की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप धीरे धीरे आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई चार्ट वार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना आप इसमें सीख सकते हो। तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। एक सॉफ्टवेयर से आपके दोनों काम अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले सोचते हैं कि यार नहीं मुझे फ्री में मिल जाए। तो देखो फ्री में तो ऐसा कोई है नहीं। आप फ्री के लिए देखो, इंग्लिश के लिए देखो ये वाला फ्री वाला यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक एक चीज़ और बता दूंगा मैं आपको इसके बाद, जो आपकी थोड़ी सी अच्छी हेल्प कर देगी आपके लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसको बंद कर दो। देखो फ्री के लिए तो आपके लिए देखो सबसे बेस्ट रहता है कि या तो फिर देखो टाइपिंग मास्टर है इंग्लिश के लिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पेड है, फ्री नहीं है। ठीक है, इसको भी फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हो, इसमें है। लेकिन देखो आप सिखाने की जो चीज़ें हैं वो सारी लॉक हो रखी है, देखो सारी चीज़ें लॉक है, उंगलियां नहीं लगा सकते इस पर। ठीक है, तो रिटर्न डाल देता है। ठीक है, सिर्फ टाइपिंग कर सकते हो, उसमें भी कुछ टेस्ट हैं, इतने ही टेस्ट है, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप इसके पैसे बर्बाद करो, इससे बेटर तो मुझे लगता है उसमें पैसे बर्बाद कर देना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर बहुत से लोगों ने हिंदी के लिए बताया सोनम, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता इस चीज़ को, इसको इसलिए क्योंकि इसमें देखो आपके जो फॉन्ट चाहिए आपको कुछ देवना मतलब देवल्यास फॉन्ट चाहिए, तो वो देवल्यास वगैरह इसमें कुछ फॉन्ट का कुछ नहीं बता रखा है। ठीक है, जब आप सही फॉन्ट का इस्तेमाल करके तैयारी नहीं करते तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको अगर सही डायरेक्शन में और सही जॉब लगनी है तो उसके हिसाब से आपको वही फॉन्ट पे टाइपिंग करनी चाहिए, उसी हिसाब से टाइपिंग करनी जिस हिसाब से आपका एग्जाम में होने वाली है। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, मेरे हिसाब से मुझे ये नहीं लगता कि इसको आप करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो यूज़ करें, आपकी मर्जी। मेरे को जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। और फिर भी कुछ नहीं आता है आपको, और फिर भी आपको कुछ नहीं लेना है, तो सबसे रामबाण तरीका है, आप इस पे जाइए। ये सबसे रामबाण है, इस पे जो चाहिए वो पॉइंट मिलता है। वर्ड है, वर्ड नाम सुना ही होगा सबने, वर्ड MS ऑफिस का टूल है। इस पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश क्या दिखा रहा है आपके कुरियर न्यू फॉन्ट, तो ये देखो आज इसमें आ जाते हैं। अगर आपके हिंदी के लिए चाहिए देवल्यास, तो ये देखो देवल्यास आ जाएंगे। देखो मैं देवल्यास लिखता हूँ, ये देखो देवल्यास 010 आ रहा है ना। तो इसमें सारे फॉन्ट मिलेंगे, और इसमें बस ये दिक्कत है कि आपको एक तो समय आपको घड़ी लगानी पड़ेगी, फिर आप बैक स्पेस कब दबा रहे हो वो सारी चीज़ें आपको खुद को देखनी पड़ेगी। इसमें वो चीज़ें ये नहीं बताएगा सॉफ्टवेयर, तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें जितना चाहिए उतना आप टाइपिंग कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। पैराग्राफ की आपकी बुक ले लो, लेकिन हाँ इसमें आपको चार्ट सामने रखना पड़ेगा, तो चार्ट आप गूगल से डाउनलोड कर लें। देखो गूगल पे आपको चार्ट मिल जाएंगे, कीबोर्ड मिल जाएंगे। देखो ये पे इसका आप गूगल पे जाके लिखोगे कि देवल्यास 010 टाइपिंग चार्ट, तो यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट है, किसी से भी डाउनलोड कर लें आप। यहाँ से कर लें, या क्लिक डाउनलोड पे क्लिक करके ये कर ले, HD में डाउनलोड कर ले, उसकी प्रिंट निकाल के आप दीवार पे चिपका के फिर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको खरीदते हो तो आपको नहीं करना पड़ेगा। देखो पब्लिसिटी किसी की है नहीं अपनी, अपने किसी से मैं इनको ना जानता हूँ ना कोई पब्लिसिटी, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ एग्जाम के लिए बना हुआ, क्योंकि इसमें देखो मेरे को देखा इसमें जो अपने को फ़ॉन्ट चाहिए, कुरुदेव फ़ॉन्ट, देवल्यास फ़ॉन्ट, सारे फ़ॉन्ट है, मंगल फ़ॉन्ट। किसी और एग्जाम के लिए भी आप तैयारी करोगे तो आपको हेल्प रहेगी, तो ये देख लेते हो। हाँ, बहुत से लोगों को इंस्ट्रक्शन का पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वो यहाँ पे गूगल पे लिखे सूचना सहायक टाइपिंग इंस्ट्रक्शन, और फिर यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करें, तो आपको इसके सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये पूरी PDF जो मैंने बता रहा हूँ आपको, ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। जैसे इसने सब कुछ टाइपिंग के बारे में बता रखा है, आपको कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे सबमिट करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देखो कुछ इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारे भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें, इस इंस्ट्रक्शन को, और इनको पढ़ें, दिशा निर्देश को, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे, और मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बेटर होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे या कुछ भी ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।